हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स पर। तो जैसे आपको पता है कि हम इस चैनल पर बीएड के दोनों ही ईयर की स्टडी कर रहे हैं। तो आज का सेशन आपका रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर से, जो आपका पेपर 1 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अब इसको हम थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। किसका? वृद्धि और विकास का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर कि वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है आपका। ये आपके और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉमन टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट भी है यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो ये सेशन के थ्रू मेरा बस यही मोटिव है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, या फिर आप बोल सकते हैं पेडागॉजी का, पेडागॉजी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो इसे को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप होता क्या है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, उसके मेजर डिफरेंस और कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर मीनिंग जानेंगे। क्लियर है? तो ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप बीएड लर्नर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस सेशन को लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हम यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ का मीनिंग। किसका? ग्रोथ का मीनिंग। ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? वृद्धि। क्या बोलते हैं? वृद्धि। और डेवलपमेंट क्या होती है? वो होती है आपका विकास। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ग्रोथ किसे हम बोलते हैं? जो आपके एक जैसे बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी में जो आपकी एक्सटर्नल बाहरी रूप से आपकी ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। बॉडी के अंदर आपके फिजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं इसके फिजिकल चेंजेस का, जैसे कि आपका वेट का इंक्रीज होना, ये आपका एक, क्योंकि बॉडी का पार्ट ही है ना ये, कि आपका वजन बढ़ रहा है। आपकी हाइट, जो आपकी लंबाई होती है वो, उसका इंक्रीज होना। तो इन चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर, एक बच्चे के अंदर यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर पहले बच्चे की हाइट इतनी थी, फिर धीरे धीरे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसकी हाइट क्या हो गई? यहाँ पर इतनी हो गई। अब देखिए, जब हाइट इंक्रीज होगी यहाँ पर तो उसके साथ साथ उसका वेट भी तो इंक्रीज होगा ना। जब हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ता है। तो यहाँ पर उसी को बोलते हैं हम कि उस बच्चे के अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हमने इसको मीनिंग के साथ समझा, इसका यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लिया क्या होता है। तो आपकी जो ग्रोथ होती है इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है? हमारी क्वांटिटेटिव है। क्या है? क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो यही आपको समझ आया कि आपका ग्रोथ क्या है, कि यहाँ पर जब आपका जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं, आपका आकार है शरीर का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे वृद्धि बोलते हैं। ये आपको समझ में आया? अब उसके दूसरी तरफ हम देखेंगे। देखिए, अभी हम इसके थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या होती है आपकी। ये क्या होती है? हमारी अकर्स क्या करती है? इंटरनली भी करती है यहाँ पर, और आपकी एक्सटर्नल भी होती है ये। क्लियर? जैसे कि आपका वेट आपको दिखता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है अंदर से। यहाँ पर ग्रोथ क्या होती है? यहाँ पर ये एक आप देखिए कि क्या ये ग्रोथ जो होती है बच्चे की, यहाँ पर अगर ये बच्चा ये इधर 3 इयर्स का है और धीरे धीरे बढ़कर इसकी हाइट यहाँ पर ये पहुँच गया 18 इयर्स का, और इसकी हाइट जितनी इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए थी, इसकी इतनी हाइट हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आया कि ये जो हाइट इसकी इंक्रीज हुई है ये इसकी फाइनल है। अब आपको क्या लगता है कि इसकी जो हाइट है, क्या वो इतना बड़ा मानव बन सकता है या नहीं बन सकता? जी नहीं। तो ये आपको क्या समझ में आया इससे, आपको इस डायग्राम से, कि ये जो है आपकी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो कुछ समय तक चलती है और कुछ समय बाद जाकर वो रुक जाती है, वो स्टॉप कर जाती है। तो ये जो हाइट होती है और वेट का बढ़ना, यहाँ पर कुछ सर्टेन एज तक ही तो बढ़ता है आपकी हाइट वगैरह जो आप देखते हो। तो हमने क्या समझा इससे, इस डायग्राम से, कि जो ग्रोथ होती है आपकी वो क्या होती है? कुछ समय तक बढ़ती है और फिर एक सर्टेन, एट सर्टेन एज, एक सर्टेन एज पर आकर वो क्या करती है? रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है। क्लियर हुआ? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि जो ग्रोथ होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं चलती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ये कॉन्टिन्यूस जो होती है,
लगातार चलने वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं बढ़ती है, ये स्टॉप कर जाती है एक सर्टेन एज जब एक बच्चा अटेन कर लेता है, एडोलेसेंस जिसे हम इसे बोलते हैं, उस एज में आकर 18 to 20 ईयर्स में आकर वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। यहाँ पर ये हमने समझा ग्रोथ का मीनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है। यहाँ पर हम डेवलपमेंट से क्या समझेंगे। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है आप लोगों का, इसको हम क्या बोलते हैं, विकास। क्या बोलते हैं हम इसे, विकास। कि अब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, दोनों में मेजर डिफरेंस है आपका कि ग्रोथ हमसे क्या समझा उससे कि ये अपने कुछ समय तक चलती है, बॉडी के आकार में, बॉडी पार्ट्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं हम उसे क्या बोलेंगे, उसे ग्रोथ बोलेंगे। पर डेवलपमेंट भी तो वही होता है ना, आपको लग रहा होगा कि डेवलपमेंट भी तो वही है कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर बॉडी के अंदर कैसे अलग तरीके से चेंजेस आते हैं उसको हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है आप लोगों का। कैसे है एक यूनिवर्सल प्रोसेस आपका, कि ये जो डेवलपमेंट है सब चीज़ों को लेके इंक्लूड करके चलता है आपका। जैसे कि आपके सोशल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक, ठीक है, सोशल फैक्टर्स को लेके चलता है आपका। ये आपके इमोशंस को भी लेके चलता है। आपके अंदर इमोशनल चेंजेस आते हैं ना, इमोशनल चेंजेस आ गए आपके, कि जैसे आपके कभी आपका इमोशन अलग है, कभी आप बहुत गुस्से में हो, कभी आप हंस रहे हो, तो उनको भी इंक्लूड लेके चलता है। आपका कॉग्निटिव इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैसे हो गया, कॉग्निटिव क्या होता है आपका, संज्ञानात्मक। क्या बोलते हैं हम, संज्ञानात्मक बोलते हैं हम इसको। कैसे संज्ञानात्मक क्या होता है आप लोगों का, कि जैसे इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होना यहाँ पर, वो भी आपका किस में आता है, यहाँ पर विकास में आता है। कि आपका जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आप चीज़ों को समझने लगते हो, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है आप लोगों की, तो इट मीन्स कि आपका ब्रेन बढ़ रहा है यहाँ पर, तो कॉग्निटिव चेंजेस आप लोगों के अंदर आ रहे हैं। फिर आप इसके अंदर और क्या देखते हो, बिहेवियर भी तो देखते हो, कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप पहले क्या थे, सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। फिर धीरे धीरे जब आप बड़े हुए, आप सोशल होने लग गए, आप यहाँ पे सोशलिस्टिक को अपने अंदर लाने लग गए, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज आ गई, तो आपका बिहेवियर, आपका जो व्यवहार है वो चेंज होने लग गया। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, बिहेवियर चेंजेस भी आपके अंदर आ गए यहाँ पर। अब ये हमने क्या समझा कि जो डेवलपमेंट होता है ये आपका सब चीज़ को लेके चलता है, आपके फिजिकल को भी, आपके सोशल चेंजेस को भी, आपके इमोशंस चेंजेस को भी, तो सभी को लेके चलेगा। आपके कॉग्निटिव भी आ गया इसके अंदर, यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आपका संवेगात्मक आ गया, तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके वो चला, तो उसको हमने क्या समझा, वो क्या हो गया, आपका डेवलपमेंट हो गया। तो अब ये होता है डेवलपमेंट, ये होता है विकास। तो अब हम विकास को क्या बोल सकते हैं, जो विकास होता है आप लोगों का वो क्या होता है, ओवरऑल चेंजेस। हम इधर क्या लिख सकते हैं, ये ओवरऑल चेंजेस को बताता है आपका डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर। लाइक आपका यहाँ पर इमोशंस हमने पढ़ लिया, इमोशंस हम क्या बोलेंगे, इसको संवेगात्मक बोलेंगे। यहाँ पे सोशल बोलेंगे, सामाजिक चेंजेस आते हैं आपके अंदर। यहाँ पे इसको कॉग्निटिव बोलेंगे आपके, यहाँ पर क्या आता है कॉग्निटिव में अंदर, आपका संज्ञानात्मक, आपका ब्रेन आ गया, आपका इंटेलेक्चुअल आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके फिजिकल चेंजेस हो गए, आपके शारीरिक जो चेंजेस होते हैं वो भी आते हैं। आपका बिहेवियर भी आता है यहाँ पर, कि आपके व्यवहार के अंदर चेंजेस हो रहे हैं आपके। और आपका कॉग्निटिव के साथ साथ मेंटल चेंजेस भी तो बोल सकते हैं हम इसको, तो मेंटल भी आता है। तो अब हमने क्या समझा इससे, कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, ये हमेशा से चलता रहता है, इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। कि यूनिवर्सल पैटर्न एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है। कैसे होता है, कि जब एक ये बच्चा है, ये आपका 2 ईयर्स का बेबी है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपको पता है कि ये जब 4 ईयर्स का होगा तो बोलना सीखेगा, वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, खेलना समझना सीखेगा। तो वही सारे हमें पता है कि जैसे ही बच्चे इसी एज में आते हैं तो वो चलना सीखते हैं, वो इस एज में आते हैं तो बोलना सीखते हैं, तो ये सबके साथ सेम होता है। इसे हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल प्रोसेस है आप लोगों का। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या देखोगे, कि जो आपका ये डेवलपमेंट है यूनिवर्सल के साथ साथ क्या होता है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, लगातार, ये लगातार चलता है आपका, रुकता नहीं है। इट मीन्स कि जब बेबी एक माँ के गर्भ के अंदर होता है, इट मीन्स वूम्ब में होता है, गर्भ में होता है बच्चा जब माँ के, वहाँ से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। और जब उसकी
डेथ नहीं हो जाती, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती यहाँ पर, वो यहाँ पे टूम तक नहीं पहुँच जाता, वो उसकी डेवलपमेंट रुकती नहीं है। तो ये वूम टू टूम जाता है, कॉन्टिन्यूस रहता है, आपकी डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं करती। आप हर एक स्टेज पर आप सीखते हो, हर एक चीज़ पर आप क्या करते हो, नई नई चीज़ों को सीखते हो। आपका चाहे एडल्टहुड हो आपका, चाहे आप सीनियर सिटीजन की स्टेज में आ जाए, तो आपका कुछ ना कुछ आप सीखोगे, तो वही आपका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। तो देखिए आपने अब यहाँ पर इसको दोबारा से रिकैप हमने देखा, यहाँ पर ग्रोथ हमने समझा, एक बार देखते हैं ग्रोथ क्या समझा हमने। ये आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, बॉडी पार्ट के अंदर बढ़ना आपके, ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस को, शारीरिक चेंजेस को लेकर इंक्लूड करके चलता है। जैसे कि आपके बॉडी का एक्सटर्नल लेवल के, आपके बाहरी बॉडी से आपके बॉडी पार्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हमने समझा कि फिजिकल चेंजेस को लेकर चलता है। वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ये क्वांटिटेटिव होता है कि आप वेट को यहाँ पर मेजर कर सकते हो, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली भी होता है। देखिए जो आपका ग्रोथ होता है, हमने यहाँ पर इसको डायग्राम से समझा था कि एक 3 इयर्स का बेबी है, उसकी जो हाइट होगी यहाँ पर, क्या वो उसकी बढ़ती रहेगी? नहीं, वो वहाँ पे 3 इयर्स के थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर 18 इयर्स तक पहुँच गया, तो एक सर्टेन एज पर आकर उसकी जो हाइट है यहाँ पर वो रुक जाएगी ना, स्टॉप कर जाएगी। तो ये हमने क्या समझा, ये जो आपकी ग्रोथ है ये आपका ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं चलता है, ये आपका एक सर्टेन एज पर आकर वो रुक जाता है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है ये आपका ये। तो ये एक वृद्धि का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। फिर हमने यहाँ पे डेवलपमेंट को समझा कि जो डेवलपमेंट होता है आप लोगों का, वो ओवरऑल चेंजेस को लेके चलता है, ओवरऑल चेंजेस को लेके चलता है, आपके सोशल सामाजिक से लेके संवेगात्मक कॉग्निटिव बिहेवियर सभी चीज़ को लेके वो चलता है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है आपका, यहाँ पे मानसिक, शारीरिक, आपके संवेगात्मक, मेंटल हो गया, तो सभी चीज़ को लेके चलेगा विकास आपका। फिर हमने समझा कि तब सभी चीज़ को लेके चलता है तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, कॉन्टिन्यूस रहता है, लगातार चलता है। लगातार का मतलब कि वो गर्भ से आपका यहाँ पे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसका जन्म भी नहीं होता, तब से स्टार्ट हो जाता है उसका डेवलपमेंट, और उसको जब उसकी डेथ नहीं हो जाती वो तब तक रुकता नहीं है। ये चीज़ समझ में आया, ये हमने बेसिक समझा अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग। क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये आपका ग्रोथ है, इट मीन्स वृद्धि है, और यहाँ पर आपका ये डेवलपमेंट है, विकास, हम इसे लेके चलेंगे। तो जो हमने समझा सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पर, और वही आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए जो डेवलपमेंट हो गया आपका, ग्रोथ हो गया, हम इसे क्या लिखेंगे, वृद्धि, और ये क्या है आपका, विकास। तो देखिए जो आपका ग्रोथ है, ये अभी हमने चला सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ इंक्लूड करता है, ये फिजिकल चेंजेस को इंक्लूड करता है जो आपके शारीरिक रूप से होते हैं। और डेवलपमेंट क्या इंक्लूड करता है, आपके ओवरऑल चेंजेस यहाँ पर इंक्लूड करता है। यही आपका मेजर पॉइंट है सबसे पहला, कि इसके अंदर सोशल, सामाजिक आ जाएगा आपका, इमोशनल संवेगात्मक आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपके कॉग्निटिव आ जाएगा, संज्ञानात्मक आ जाएगा आपका, यहाँ पे मेंटल, मानसिक आ जाएगा, यहाँ पर आपका बिहेवियर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको, यहाँ पर ग्रोथ है ये आपका, और ये आपकी डेवलपमेंट हो गई। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है, ये आपका जो ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव, कि हम इसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, आप इन्हें किसी टर्म्स के अंदर लिख सकते हो। पर जो डेवलपमेंट होता है वो आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वालिटेटिव। क्या आप बिहेवियर को बता सकते हो कि उसके अंदर कितना चेंजेस आया, नहीं, सिर्फ आप उसकी क्वालिटी बता सकते हो उसको। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये एक आपका पॉइंट बन जाता है कि क्वालिटेटिव चेंजेस को ही इंक्लूड करता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर और क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका इसमें ग्रोथ होता है, ये एक स्टॉप कर जाता है सर्टेन एज पर, स्टॉप्स एट सर्टेन एज। जब आप एक बच्चा एक सर्टेन एज को अटेन कर लेता है तो वो वहाँ पे जाके रुक जाता है। बल्कि जो आपका विकास होता है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है, वो लगातार चलता है, वो रुकता नहीं है। आपके गर्भ से लेकर, वो माँ के गर्भ से लेकर डेथ तक उसका कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वूम टू टूम जाता है आपका डेवलपमेंट। ये पॉइंट्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए और ये हमने पढ़ लिया है अब तक। और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं इसके यहाँ पर, इसको और क्या देखेंगे, ये जो होता है आपका ग्रोथ जो होता है आपकी, ये एक यहाँ पर प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होती है। सॉरी, ये जो ग्रोथ होती है आपके रिजल्ट, आपका परिणाम के ऊपर बेस्ड होती है।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन रिजल्ट। ये क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिजल्ट, कि आपको ग्रोथ से कुछ रिजल्ट मिलता है कि आप उसको नाप सकते हो, आपका वेट और हाइट कितना इंक्रीज हुआ है। और ये जो होता है आपका डेवलपमेंट आता है, वो प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। इट मीन्स कि आपका यहाँ पर बिहेवियर के अंदर धीरे धीरे आपके चेंजेस आते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को आप सीखते हो यहाँ पर, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर हुआ ये बात आपको। नेक्स्ट क्या देखेंगे, जो आपका ग्रोथ है वो एक नैरो टर्म है। क्या है, नैरोअर टर्म है ये आपका, कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक ही एस्पेक्ट को लेके चलता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट इंक्लूड करता है जो है आपका फिजिकल चेंजेस, बल्कि जो डेवलपमेंट होता है ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही चीज़ों को यहाँ पर लेके चलता है। सभी चीज़ें हमने समझी यहाँ पर, सभी चीज़ों को वो इंक्लूड करता है आपका। तो ये हर एक चीज़ को कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल, मेंटल, फिजिकल आपका, तो ये नहीं सभी चीज़ों को लेके चलता है, तो वो क्या है, एक वाइडर प्रोसेस है आपका। क्लियर हुआ ये आपको। कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ लिया है, और यहाँ पर क्वालिटेटिव हमने पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव हमने पढ़ लिया कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर सिंगल एस्पेक्ट को लेके चलता है, और ये ओवरऑल चेंजेस को बताता है आपके, कि बॉडी के अंदर, एक बच्चे के अंदर ये कितने चेंजेस की तरह आया है वो सिर्फ आता है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल को लेते हैं, आपके शारीरिक चेंजेस लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पे आपके फिजिकल के साथ साथ आपके मेंटल चेंजेस लेते हैं, मानसिक रूप से, और आपके सोशल, सामाजिक रूप से भी सारे चेंजेस को हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमने क्या समझा, एक बार रिपीट करते हैं कि हमारा ग्रोथ क्या होता है, कि ये फिजिकल चेंजेस को लेता है, और आपका डेवलपमेंट सभी चेंजेस को लेकर चलता है। ये आपका क्वांटिटेटिव होता है और ये आपका क्वालिटेटिव होता है। यहाँ पर ग्रोथ एक सर्टेन एज पर आके रुक जाती है और ये चलती रहती है आपकी डेवलपमेंट। ये आपके रिजल्ट, परिणाम पर बेस्ड होता है, और आपका ये प्रक्रिया, प्रोसेस होता है आपका ये। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया एवं यहाँ पर प्रोसेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होती है ये आपकी डेवलपमेंट। क्लियर। और ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये हमने अभी इसका डिफरेंस हमने समझ लिया कि जो हमने पढ़ा वही डिफरेंस है इसका, ये हमें क्लियर होता है। क्लियर। अब इसमें कंक्लूजन देखिए कि अभी हमने क्या ओवरऑल हमें क्या चीज़ समझ में आई, एक बेसिक हम अगर चेंज देखें तो देखिए ये आपकी ग्रोथ है, सिर्फ इसको हम एक बार रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे चेंजेस देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर, बच्चे के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। ये आपका डेवलपमेंट, इट मीन्स हमारी विकास है ये। क्लियर। अब ये जो ग्रोथ होती है ये हमें समझ में आया क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। और डेवलपमेंट कैसी होती है, क्वालिटेटिव। देखिए ये मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि अगर आपका सब्जेक्टिव होता है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये। आपको समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये आपको स्टाइल अच्छा लगा पढ़ने का। तो क्वांटिटेटिव में क्या आ सकते हैं आपके, साइज आ सकता है, नंबर आ सकते हैं, काइंड आ सकता है, पोजीशन आ सकती है आपकी, यहाँ पर आपका वेट आ सकता है, आपकी हाइट आ सकती है। तो ये सारे टर्म्स क्या हैं, आप क्वांटिटेटिव हैं आपका। इसके अंदर क्वालिटेटिव क्या होता है, मेंटल, आपका आईक्यू लेवल आपका आ गया, आपके सामाजिक चेंजेस आ गए आपके अंदर, इमोशनल चेंजेस आ गए आपके, संवेगात्मक आ गया आपका। तो ये सारे क्वालिटी बेस्ड होते हैं, आपका बिहेवियर आ गया। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस को लेके चलती है, जैसे कि एग्जाम्पल, एंड आपका जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होती है नेचर में। और यहाँ पर ये क्या होती है, मेंटल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर, सभी चीज़ को इंक्लूड करके चलती है। बेसिक सा ये कंक्लूजन हमारा हो गया जो हमने पढ़ा विकास और वृद्धि का। चलिए, अगर आपको इस सेशन के बाद इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा, कोई भी डाउट या क्वेश्चन बनता है आपके माइंड में, कोई भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है। और कोई भी डाउट अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप ये 85955500 ये मेरा क्वेरी नंबर है, ये आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है। तो आप इसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जल्दी जल्दी से, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। आप इसको नोट्स की फॉर्म में बना सकते हो, और इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा पढ़ने के लिए तो बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए, डू सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर इस बेल आइकन से क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप
तक आप उस कॉन्सेप्ट को तभी ही देख पाएंगे, और तभी आपको जो है कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मटेरियल इसका मिल सकता है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपके नोट्स की ही फॉर्म में है, ये आपको हेल्प करेंगे। इंस्टाग्राम है मेरा ये एस्पायरिंग टीचर्स का, एंड ये यूट्यूब चैनल्स हैं एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से। आप हम इस पर टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एंड बीएड लर्नर्स पर हम बीएड एग्जाम आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों ही। क्लियर है? चलिए, आपको ये चैनल अच्छा लगा और ये आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लगा और ये टॉपिक भी समझ में आया है फुली, तो एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। आपको ये स्टाइल अच्छा लगा है पढ़ने का, तो हम ऐसे ही अपनी स्टडी करेंगे नोट्स की फॉर्म में भी, और आपके कॉन्सेप्ट को हम छोटे से फॉर्म में हम इसको कवर करते चलेंगे। थैंक यू सो मच।